नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे पेट्रोल खत्म की अफवाह को लेकर कि किसने फैलाई है, और इससे जुड़ी राजस्थान के सलम्बर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसका रुख करते हैं। आपको बता दें, सलम्बर में पेट्रोल की अफवाह से हड़कंप मचा है। रात भर पंपों पर लंबी लंबी लोगों की कतारें देखने को मिली। दोगुनी कीमत और सप्लाई बंद की उड़ती चर्चाओं ने लोगों को परेशान कर दिया। प्रशासन ने कहा है कि ये अफवाह है, घबराए नहीं। तो देखिए, राजस्थान के सलूम्बर में पेट्रोल और डीजल को लेकर फैली एक अफवाह ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। सोमवार देर रात सोशल मीडिया और आपसी बातचीत के जरिए ये खबर तेजी से फैली कि अगले दिन से ईंधन की सप्लाई बंद हो जाएगी या कीमतें दोगुनी हो सकती है। और देखते ही देखते लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए। लंबी कतारें उनकी देखने को मिली। लोग गाड़ियों के साथ साथ केन और बोतलें भी लेकर ईंधन भरवाते हुए नजर आए। अचानक बढ़ी मांग से कुछ समय के लिए किल्लत जैसी स्थिति बन गई। हालांकि देखिए, प्रशासन ने साफ किया है ये सिर्फ अफवाह है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो देखिए, जिस प्रकार से दोगुनी कीमत और सप्लाई बंद करने की चर्चाएं उड़ी कि पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, लोग और यही घबरा गए, क्योंकि देखिए स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी उस वक्त कि लोग अफरा तफरी में आ गए। लोगों को लगा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे में आगे वाले दिनों में उनको कितनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जाते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अफवाह से। हालांकि आपको बता दें, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो देखिए, तेल और गैस संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में बहुत सारी बातें की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र माडा बीकानेर से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, देखिए, हमने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से भारत के कोने कोने से डीजल हो, पेट्रोल हो और गैस की किल्लतों की खबरें निकलकर सामने आई, तस्वीरें निकलकर सामने आई। देखिए, बावजूद इसके कि सरकार की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि कोई भी किल्लत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो लगातार इस तरह की अफवाह फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में एक ऐसी खबर सामने आई कि देर रात को बीकानेर में जिस प्रकार से पेट्रोल यानी ईंधन की जो कमी है उसकी अफवाह सोशल मीडिया पर इस तरह से तैरने लगी कि लोग है वो सभी पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ने लगे। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप की कमी दर्शाते हुए एक सोशल मीडिया मैसेज वायरल हुआ, उसके बाद में लोग है वो अपने जो तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिली। जिसके बाद जिला प्रशासन व रसद विभाग ने एक जानकारी साझा करते हुए लोगों को संतुष्ट किया कि ऐसी कोई कमी नहीं है, डीजल व पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो खबर फैल रही है वो बिल्कुल अफवाह है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस अफवाह के बीच भी कुछ हकीकत सामने नजर आ रही है। जिस प्रकार से सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस प्रकार से कच्चे तेल के जो दाम है बढ़े हैं,
उसको लेकर कंपनियां हैं अब वो जो तेल की सप्लाई है उसको कमी करने को लेकर धीरे धीरे ऑफ द रिकॉर्ड है वो पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दे रही है। उनका कहना है कि रात को पेट्रोल पंप की जो सर्विस है वो बंद कर दी जाए, सुबह लेट खोला जाए, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आ रही है। लेकिन पेट्रोल पंप कहें या जो संचालक कहें, कंपनियां कहें या जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनका कहना है कि इसी प्रकार की कोई जानकारी अभी नहीं है, सिर्फ ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो अफवाह है। लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि बीकानेर जिले भर के करीब 250 पेट्रोल पंप है जहां पर लोगों की जिस ऐसी सूचना के बाद में पहुंचे है, अचानक से जो डिमांड बढ़ी है उसके बाद में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कमी है वो लोगों को देखने को मिल रही है। जी ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दर्शकों को हम बता देते हैं कि किस प्रकार से युद्ध का जो असर है वो किस तरह से देखने को मिला है। आपको बता देते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग से दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। जाहिर है भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मंगवाता है और इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही करते हैं। आपको आंकड़े भी बताते हैं कि किस प्रकार से देखिए अब जो आवाजाही है वो यहाँ पे जो उस पर है प्रभाव वो देखने को मिला। आपको बता दें तेल और ऊर्जा 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। भारत इनमें 60 से 65% तेल पश्चिम एशिया से आयात करता है और दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज से ही गुजरता है, जहां पे फिलहाल ईरान ने बंद कर दिया है, उस रास्ते को बंद कर दिया है। युद्ध से तेल की कीमत में 5 से $15 प्रति बैरल इजाफा हुआ और लगातार देखिए जो इजाफा है उसका दौर जारी है। बार बार कीमतों में उछाल हो रहा है केवल इसलिए क्योंकि यहां पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता है उसको बंद किया गया। हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र देखिए लगातार जो युद्ध की स्थिति है, युद्ध बनी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में सबसे बड़ा असर तो यहाँ पे तेल की कीमतों में देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और जो तस्वीरें हमने सलुंबर से देखी जो निकलकर सामने आई वो भी हैरान करती है, क्योंकि जो स्थिति है नहीं उसे उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह की थी कि अफरा तफरी देखने को मिली और उसके बाद पैनिक स्थिति में जो किल्लत थी वो भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई। बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से युद्ध के बीच में जिस प्रकार से जो गैस एलपीजी के रेट बढ़े थे उसके बाद में चर्चा यह भी बनी कि जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के रेट है वो बढ़ सकते हैं। उसके बाद लोगों का ये क्षेत्र के अंदर ऐसा दृश्य देखने को मिला, लोग एक साथ डीजल व पेट्रोल लेने पहुंच गए और बड़ी तादाद में लोग वो भंडारण करने लगे। किसान जो बीकानेर जिला है पश्चिमी राजस्थान का, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र है, किसान बेल्ट है ज्यादा, तो उन्होंने किसानों ने कहा कि हमारी फसल रबी की फसल है वो निकालने वाली है, बुआई करने वाली है, तो ऐसे में डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसानों ने अपनी क्षमता से अधिक का भी पेट्रोल का भंडारण, डीजल का भंडारण है वो कर लिया। तो ऐसे में ऐसे ही अफवाह देर रात को जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे फैली कि डीजल के रेट बढ़ जाएंगे, पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध नहीं होगा, उसके बाद में जिस प्रकार से जानकारी से सोशल मीडिया फैली तो लोग बड़ी तादाद के अंदर पेट्रोल पंपों पर पहुंच बिल्कुल सुरेंद्र, तो यहाँ पर देखिए हम इंडिया न्यूज से खास अपील भी करना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, तेल की कोई किल्लत नहीं है, तो बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर आप भरोसा ना करें। जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने से बचे, क्योंकि इससे जिसे जरूरत होगी वो देखिए अब इससे उसे नहीं मिल सकता है, उसे सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अफवाह फैलाने वालों की सूचना प्रशासन को जरूर दे। जो भी आपके आसपास लोग हैं अफवाह फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर अफवाहों को हराना है। संकट की इस घड़ी में देश का साथ निभाना बेहद जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर यहां पर इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। और ये हमारी विनती है आपसे, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन तमाम अफवाहों को पर ध्यान ना दें, क्योंकि केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो स्थिति नहीं है वो स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। संकट की इस घड़ी में देश का साथ निभाना बेहद जरूरी है, इसलिए यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति इस प्रकार के जो अफवाहें हैं वो फैलाता हुआ या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता हुआ आपको दिखाई देता है तो कृपा कर उसकी सूचना आप प्रशासन को दें, ताकि उससे पूछताछ की जा सके, उसकी गिरफ्तारी हो सके। और जो अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी राजस्थान के सलम्बर से खबर आई है, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर फैलती है कि आने वाले समय में यहां पे संकट देखने को मिलेगी, आपको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा।
सुरेंद्र मांडा हमारे सहयोगी है, हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, देखिए, हम अपील कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है ना, बार बार सरकार कह रही है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, एनफ स्टॉक हमारे पास मौजूद है। ऐसे में जरूरी है कि अफवाहों पर बिल्कुल ना ध्यान दें और उन लोगों के खिलाफ शिकायत करें जो इस प्रकार की अफवाह फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। गति से फैल लोगों हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन जो सच्ची बात है वो ये है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी लोकसभा में संबोधित करते हुए कहा कि पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल ईंधन की पर्याप्तता देश में है, इस देश के साथ देना चाहिए इस इमरजेंसी इसी स्थिति के टाइम में, और देश के साथ में खड़े रहने के साथ इंडिया न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि इस ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो जितनी जरूरत है उतनी ही जो डीजल पेट्रोल की है उसका भंडारण किया जा सके। यदि जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद के अंदर किसान वर्ग है या ऐसे कुछ लोग हैं जिनके घर पे बड़ी तादाद के अंदर डीजल पेट्रोल का भंडारण होता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना का भी कारण बन सकता है, क्योंकि उसकी उपलब्धता यानी उसकी रखने की क्षमता या उसकी सुरक्षितता है वो समय पर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण भी ये बन सकता है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे, प्राप्त एलपीजी गैस हो चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, देश के अंदर उपलब्धता है और समय पर सभी को मिलता रहेगा। मैं चाहूंगी सुरेंद्र, जरा आप हमारे तमाम दर्शकों को और बाकी लोगों तक, जनता तक ये भी बात पहुंचा दें कि यदि इस प्रकार से कोई अफवाह फैलाता हुआ नजर आता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी देखिए, जिस प्रकार सोशल मीडिया पर पैनी नजर पुलिस की भी बनी हुई है सुरेंद्र। जी बिल्कुल जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने देर रात को एक आदेश जारी करके सभी को चेतावनी दी थी कि इसी तरह का कोई अफवाह या जो फेक मैसेज है उसको वायरल करता है तो उस पर सोशल मीडिया या आईटी सेल की स्पेशल जो पुलिस की निगरानी है वो बनी हुई है, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है। तो ऐसे में ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे, कोई आगे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं। और ऐसी इंडिया न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि लगातार जो अथॉरिटी प्रशासन की सूचनाएं हैं उन पर ध्यान दें और इसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए